एक जज जिनके घर में आग लगती है और उस आग में पैसे के बोरी मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है, जुडिशियल वर्क रोका जाता है और इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी है या जुडिशियल सिस्टम का सच? नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रात, जहां हम लीगल दुनिया की सबसे बड़ी और गर्म खबरें लेकर आते हैं सिंप्लीफाइड वे में। आज हम बात करेंगे एक हाईकोर्ट जज के चारों तरफ घिरते सवालों की, जस्टिस यशवंत वर्मा कंट्रोवर्सी। तो व्यूवर्स, कहानी शुरू होती है एक आग से। लिटरली 21 मार्च को न्यूज आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, उनके ऑफिशियल बंगलों के आउट हाउस में एक फायर एक्सीडेंट हुआ। फायर ब्रिगेड ने जब उस एरिया को डाउस किया तो अंदर से कैश से भरे हुए बोरी मिलते हैं, हजारों नहीं लाखों के नोट्स में। बस फिर क्या था, मीडिया में इतना धमाका और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इन हाउस इंक्वायरी का अनाउंसमेंट। लेकिन ये सब होने से पहले एक और डेवलपमेंट होता है, जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट बैक टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर कर दिया था, वहीं बीते दिन सेंटर ने भी इसे अप्रूव करते हुए सबको शॉक किया है। वो भी स्पेशली तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन इस बात के प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा वहां ट्रांसफर ना हो। पर इस ट्रांसफर के बाद भी एक और बड़ा शॉक जस्टिस यशवंत वर्मा को मिला है, क्योंकि इसके तुरंत बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्ट किया कि जस्टिस वर्मा को कोई जुडिशियल काम ना दिया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले दिल्ली हाईकोर्ट से जुडिशियल वर्क लिया गया, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रोक दिया गया। पर ये सब सुनने के बाद लोगों के मन में सवाल उठे हैं कि जब उन्हें काम ही नहीं सौंपना था तो उन्हें ट्रांसफर क्यों किया। और इसके अलावा पब्लिक परसेप्शन में अभी भी यही सवाल है कि आखिर उनके खिलाफ एफआईआर फाइल क्यों नहीं हो रही है। तो बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अगेंस्ट एलिगेशंस के लिए एक फॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट नहीं होता, एक इन हाउस प्रोसीजर होता है जिसमें चीफ जस्टिस एक कमेटी बनाते हैं जो फैक्ट फाइंडिंग करती है। ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल एथिक्स कोड का हिस्सा है। मार्च 22 को सीजीआई ने एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें टॉप जजेस हैं जो इस मामले का कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप भी उठाया। फायर इंसिडेंट का वीडियो, दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा का रिस्पॉन्स सबको पब्लिक डोमेन में डाल दिया था। जस्टिस वर्मा ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि मैं इस कैश का मालिक नहीं, मुझ पर लगाया गया इल्जाम एक कॉन्स्पिरेसी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को रिजेक्ट किया, जिसमें ये डिमांड की थी कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की जाए और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। ये पिटीशन लेकर मौजूद थे एडवोकेट मैथ्यूज जे निदुम्परा, जिन्होंने एफआईआर के साथ साथ ये भी डिमांड की थी कि जजेस को लॉ के ऊपर ना रखा जाए। पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान का कहना है, पहले इन हाउस इंक्वायरी का रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं। इस बीच एक और ट्विस्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खुलकर प्रोटेस्ट किया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस ना भेजा जाए। बार का कहना है कि जिस जज पर इतने सीरियस एलिगेशंस है, उसे हमारे हाई कोर्ट में जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा, ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में
नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर अगर वो आते हैं तो ये सिर्फ लीगल नहीं, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का भी सवाल बन गया है। तो व्यूवर्स, ये सिर्फ एक जज का मैटर नहीं है, पूरी जुडिशरी की इमेज दाव पर है। जजेस पर एलिगेशंस पे सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच क्या होगा? क्या इंटरनल इंक्वायरी काफी है या अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड और ऊंचा होना चाहिए? ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 में हमने देखा कि जजेस के पॉलिटिकल अफिलिएशन, स्टेटमेंट्स और पोस्ट रिटायरमेंट करियर्स कैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर जुडिशरी अपने घर की सफाई खुद करेगी फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली तो पब्लिक ट्रस्ट बनेगा, वरना हर ऐसी न्यूज एक और धक्का देगी उस ट्रस्ट को जो लोगों का न्याय प्रणाली में होना चाहिए। पर एनजेएसी को पुश करने के लिए सेंटर इस मौके का फायदा उठा रही है, कहते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने और क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। You see, unfortunately, the government is trying to take advantage of this Justice Verma affair to try and take control over judicial appointments. And in the recent past, the government has been interfering with judicial appointments, even though the appointments are supposed to be made by the collegium of senior Supreme Court judges. Yet, what the government has done is that they just do not say anything on the recommendations made by the collegium for a long time. They sit on it. If they don't like some names, they appoint the people whom they like, and they just don't they don't issue the notifications of those people that they don't like. So to some extent the government is already interfering with judicial appointments, and this has been leading to the erosion of judicial independence. So if the government takes control of judicial appointments, it will undoubtedly totally erode judicial independence and eventually lead to the destruction of our constitution, fundamental rights and rule of law. So that is not the solution. Of course, there are many problems with the collegium system of appointments. There is very little transparency. There is also a lot of nepotism because they have not laid down any proper system for selection, etc. तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच सही है? पहले इंटरनल इंक्वायरी बाद में एक्शन, या फिर जजेस के लिए भी एक पैरेलल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।